कह रहा है कि राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां करें। खंदक क्या होता है? वो हमारे सेना के जवान जो होते हैं वो मिट्टी का गड्ढा बनाकर उसमें छुपे रहते हैं, नहीं ताकि सामने वाले को दिखे नहीं और छुप के वार किया जा सके। उन्हें छुपना नहीं कहेंगे, अपने सैनिक के सम्मान में उसे कहेंगे उनका वो आशियाना, नहीं छुपना कहेंगे तो उनकी कायरता की निशानी होगी। और हम भारतीय सैनिकों के लिए ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो कायर नहीं है। पिंड लियो तक हाँ है कि लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर से, मतलब लुधियाना से 10 गुना अधिक जाड़ा है, मेघ हो रहा है 100 अलग, बर्फ पड़ रहा है 100 अलग, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। पिंडली मतलब यहाँ तक एड़ी तक जो कहते हैं। गनीम नहीं, दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हर एक आध घंटा में कोई न कोई ऐसा धमाका हो रहा है जैसा धरती क्या हो, उछल रही हो। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजले मतलब क्या? आपदा, भूकंप। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मतलब अगर धोखे से खंदक से बाहर आ गए तो क्या होता है? दंदनाती हुई पीतल की गोली आती है और सनसनाती हुई हाथ से निकल जाती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्ती में छिपे हुए। सैनिक कह रहा है कि सामने दुश्मन जो बेईमान है वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। और लहरा सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। मतलब 7 दिन ड्यूटी करना है, 4 दिन हो गया, 3 दिन का रिलीफ आएगा और 7 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे, खाकर सो रहेंगे। झटका करना मतलब क्या? जब भाव करना मुर्गे को, ठीक है, फिर खाकर सो जाएंगे। उस फिरंगी मेम के बाद में मखमल सी हरी घास है। कह रहे थे फिरंगी यहाँ पर किसको कहा गया है? विदेशी मैम को, ठीक है। उस मैम के कैंपस में मखमल का घास है। आहा, चलो उसी में सो जाएंगे। फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। मतलब उनके आंगन में जाते हैं, खूब फल दूध खिलाती है, लेकिन 1 पैसा नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 देखिए यहाँ पर युद्ध हो रहा है, वो सैनिक अपना देश छोड़ के दूसरे देश गए हुए युद्ध लड़ने के लिए। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, सिपाही सही बात है, लड़े नहीं तो बिगड़ जाता है। घोड़ा कोई फेरा नहीं जाए तो भी बिगड़ जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। ये सैनिक के जवान हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं 7 जर्मनी वालों को अकेला मार के आऊंगा। अगर सर काट के नहीं लाया तो दरबार साहब की दिल्ली पर मतलब उनके दरवाजे पे मेरा मत्था टेकना नसीब ना, मतलब सर काट देना, मुझे वहां मत ले जाना। सिख के लिए दरबार साहब बहुत बड़ा धर्मस्थल है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर लगाने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो क्या कह रहे हैं? सैनिक की जवान है कि उस दिन जो देखे थे 4 मील तक जर्मनी वाले को खदेड़ दिए थे, वो तो अपना जनरल पीछे हटने के लिए कह दिया, नहीं तो खून पी जाते उसका बिना गिलास के, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? ये जो पूरा ताव में था तो हजारा सिंह कहते हैं देखो, बड़े अफसर सिर्फ लड़ाई नहीं देखते, बहुत कुछ देखते हैं। 300 मील का फासला है, अगर हम लोग लड़ते लड़ते वहां पहुंच गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर 300 मील आते आते पता नहीं क्या होगा। नहीं तो सूबेदार की सच है, लहरा सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया। मतलब जाड़ा बहुत अधिक लग रही है, सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आएगा, एक बार धावा हो जाए ना, माना बहुत ठंड लग रहा है, शरीर में गर्मी आएगा, ऊर्जा आएगा। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, कह रहे हैं उठो, सिगड़ी वो आग का जो गोला होता है, आग को जलाने वाला होता है, उसमें क्या करो, कोयला का गोला डालो। बजिया तुम 4 दिन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। बजिया वहीं पे आदमी है, सैनिक ही है, उन्हें कह रहे हैं तुम उसमें पानी निकालो गड्ढे में से,
महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार शाही खंडक पे चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह जो था, विदूषक मतलब होता है संदेशवाहक, पलटन का संदेशवाहक था। बाल्टी में एक गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पाधा बन गया। करो जर्मन के, पाधा मतलब गुलाम होता है, मैं गुलाम बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े, उदासी के बादल फट गया। उदासी के बादल फटना मतलब खुशी आ जाना। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिला। कह रहा है तुम्हारे बाड़ी में खरबूजा बोया हुआ है, ये पानी उसमें डालो, ऐसा पानी तुम्हारे पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कह रहा है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो सरकार से यही जमीन मांग लूंगा और यही बस जाऊंगा, यही खेती करूंगा। लाड़ी घोड़ा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही यही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। कह रहा है कि लाड़ी घोड़ा उसकी पत्नी है, चाहे उसको भी यही बुलाओगे या इसी मैम के सहारे रह जाओगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं आती। देश देश की चाल है। आज तक मैं समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। तंबाकू नहीं पीने का मतलब क्या? सिगरेट नहीं पीता, गांजा नहीं पीता है, सब हुक्का पीता है। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। मतलब वो जो मैम साहब फैमिली मैम साहब इसका अरे उसको ये नहीं पता कि सिख तंबाकू नहीं पीता, वो हमको सिगरेट पीने के लिए कहती है, और नहीं पीते हैं तो कहती है राजा बुरा मान गया। बताओ यार, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, उसको डर होता है मैम साहब को, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? यहाँ बोधा सिंह जो बीमार था, अच्छा जैसा मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। देखो बोधा सिंह उसी का बेटा है, कुरमाई वाली लड़की का। हजारा सिंह उसका पति है, सूबेदार है ना। तो बोधा सिंह बीमार है, ये लहरा सिंह रात में अपना दोनों कंबल उसको दे देता है ओढ़ने के लिए, खुद आग ताप के रात गुजार लेता है, लेकिन उसे जरा भी शिकन नहीं आने देता। ये तो क्या है? अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मानने पड़ जाना, मतलब मानने वाला बीमार है, तुम ही ना बीमार पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला। जाड़ा क्या है? मौत। वैसे भी निमोनिया से मरता उसको मुरब्बा थोड़ा मिलता है, हमको तो ऐसे ही मर जाना है। ऐसे ही किसी की याद में मर रहे हैं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेट की खड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया हो गया। क्या एक सलीब के कहे कि मेरे लिए तुम मत डरो, मेरा मौत बुंदेलखंड में होगा, मेरा भाई किरत सिंह की गोद में होगा। मैं जो अपने हाथ से आम का पौधा लगाया उसी आम की छाया। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाया, कहा त्योरी चढ़ाना तो गुस्सा आना, क्या मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुरंत। हाँ भाइयों कुछ गाओ, कुछ गाओ। कैसे गाएं? रहा कैसे? दिल्ली शहर ते पिसौर जान दिए, ये पंजाबी गाना है। दिल्ली शहर ते पिसौर नू जान दिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना नारे दा सौदा दिए, ओए लाना चटाका कदुए बनने आए मजेदार गोरिए, हुन लागा चटाका कदुए। मतलब बउआ ही पंजाबी नहीं पढ़ने आता है, सुना दिए। ठीक है, कहते हैं इसका अर्थ क्या है? ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, क्या कहते, ये जो अर्थ है लाइन है, दिल्ली शहर से पेशोर नो जान दिए, मतलब ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, कर लेना लौंगा का व्यापार मंडी, मतलब मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना नारे का सौदा अड़िए, और नारे का सौदा भी कर लेना। लाना चटाका कद्दू नु, ओए अब हमें कद्दू चखना है, कद्दू बनना है मजेदार गोरिए, एक गोरे वर्ण वाली, मतलब एक गोरी लड़की। हुन लगा चटाका कद्दू नु, मतलब कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू खाना चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवाड़ी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे? और सारी खंडक क्या हुआ मिल नहीं पाएंगे, पर सारी खंडक गीत गुंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए।
मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। स्टॉप करो।